एक आदमी ने अपनी मुट्ठी में रेत उठाई, फिर धीरे धीरे उसे गिराने लगा। उसे ये अजीब लगा क्योंकि वहाँ हवा का एक झोंका तक नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक पुराना सोवियत ट्रक दिखाई दिया जो आधा रेत में दबा हुआ था। ट्रक की हालत देखकर लगता था कि वो वहाँ कम से कम 50 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन उसके टायर रेगिस्तान वाले नहीं बल्कि साधारण सड़क के थे। ये देखकर उसे शक हुआ कि शायद कभी यहाँ सड़क हुआ करती थी। वो रेत खोदने लगा और तभी उसे एक लाश मिली। कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वो किसी यूरोपीय इंजीनियर की लाश थी। वहीं पास में उसे एक नोटबुक और एक महंगी घड़ी भी मिली। सबसे हैरानी की बात यह थी कि 50 साल बीत जाने के बाद भी वो घड़ी अब तक चल रही थी। अब उसे लगा कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ होगा। बोस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो ट्रक के अंदर झांकने गया, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। वो जैसे ही खिड़की से अंदर झांका, डर के मारे पीछे हट गया। उसने वोंग से कहा, ड्राइवर मर चुका है और उसके साथ कुछ अजीब चीज है। वोंग ने भी अंदर देखा। को पायलट की सीट पर एक खुला हुआ बक्सा रखा था। वो अंदाजा लगाने लगे कि शायद उस बक्से में कोई खतरनाक चीज थी और इसी वजह से ड्राइवर को उसके साथ सील कर दिया गया था ताकि वो चीज बाहर न निकल सके। लेकिन वोसी ने कहा, इतने साल बीत गए हैं, ट्रक की सील तो कब की टूट चुकी होगी। जो भी अंदर था अब तक बेकार हो गया होगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और चाकू से दरवाजा खोला। अंदर देखा तो ड्राइवर की हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी थीं। इसका मतलब था कि उस चीज का हमला बहुत खतरनाक रहा होगा। वो दोनों ड्राइवर का शरीर बाहर निकालने लगे। तभी वोंग की नजर पीछे एक अजीब रस्सी पर गई। वो खींचने लगा और वो निकली एक ग्रेनेड की पेन। वोंग डर गया, लेकिन वोसी ने तुरंत लात मारकर ग्रेनेड को दूर फेंक दिया। भारी धमाका हुआ और विस्फोट की तेज लहर दोनों को हवा में उड़ा ले गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि विस्फोट की वजह से रेत के नीचे छिपे हुए कई और ट्रक बाहर आ गए थे और वहीं से लूची, जो कुछ समय पहले गायब हो गया था, वो भी रेत में से बाहर निकला। दोनों ने बेहोश लूची को होश में लाया और इधर उधर देखने लगे। वोसी ने अंदाजा लगाया कि शायद ये सारे ट्रक रेत के तूफान में फंस गए थे और बचने के लिए झील के पास एक घेरे में रुक गए थे। पर उन्हें नहीं पता था कि इस जगह पर तूफान से भी ज्यादा खतरनाक कुछ छिपा हुआ था। वोसी ने कहा कि इन सूखी लाशों को दफना देना चाहिए, शायद ये उनके ही पुरखों की लाशें हों। लूची ने उस कब्र का नाम रखा लोरेन मोन्यूमेंट, जिसका मतलब था जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो वापस लौटे तो देखा कि वो कब्र गायब हो चुकी थी। अब साफ था कि वहाँ उनके अलावा कोई और भी मौजूद था। बोस ने रेत पर छोटे सांप जैसे निशान देखे, पर लूची डरकर बोला, ये निशान रेत की सतह पर नहीं बने हैं, ये तो नीचे से आए हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे, रेत के नीचे कुछ हरकत होने लगी। लच्ची ने जल्दी से चाकू घोंपा, पर कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा कि वो चीज रेत के और गहरे छिपी है। वो खुदाई करने लगे, लेकिन वो जगह तो वही निकली जहाँ उन्होंने लाशें दफनाई थीं और अब वहाँ कुछ भी नहीं था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये जगह बेहद खतरनाक है। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। तीनों डरकर भागने लगे। तभी एक बड़ा टेंटेकल, लंबा पंजा पीछे से निकला और वांग एम को पकड़कर रेत के अंदर खींच लिया। बोस ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे टेंटेकल ने उसे भी पकड़ लिया। उसने चाकू से वार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पल भर में दोनों रेत में समा गए। लची ने यह सब देखकर डर से कांपना शुरू कर दिया। अगले ही पल एक और टेंटेकल निकला और उसे जोर से पटक दिया। वो कई मीटर दूर जा गिरा। डर के मारे उसने अपना सिर रेत में छिपा लिया।